के यूटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय पहुंचा हूं तहसील लोहाई मल्हार के पंचायत बदनोता में, जहां सरपंच साहिबा की उपस्थिति में एक लोक इजलास किया गया। अभी सरपंच साहिबा से पूछते हैं कि इन्होंने 3 साल में कितने काम हुए और कितने बाकी हुए, जो लोगों की समस्या है या मकान है वो कितने हुए बनाए लोगों ने या कितने अभी बाकी हैं। सरपंच साहिबा, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ, जो हमारी पंचायत में आके हमारे समस्या को आगे पहुँचाने की आपने वो किया, मदद की हमारी। मैं अपनी दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। हमारी पंचायत में काम तो बहुत अच्छे हुए हैं और आगे चल भी रहे हैं बहुत से काम। और जियो टैगिंग जो है वो मकान वाले का काम है हमारा, वो तकरीबन थोड़ा काम हो गए हैं और रह भी गए हैं। तकरीबन 100% नहीं हुए, 50% हो गए हैं, 50 रह गए हैं। बीच में जो हमारे लोग हैं उनकी जियो टैगिंग नहीं हो रही है, क्योंकि वो हो गया साइड जो बंद हो गई है। इससे हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से कि हमारे लोगों की जो समस्या है इनको हल करवाएं। और जी, अभी आपके यहाँ हेल्थ सेंटर है, हाँ जी, तो उसकी तरफ से आपको कोई समस्या है या डॉक्टर साहब बैठते हैं या नहीं बैठते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हॉस्पिटल में हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसमें स्टाफ नहीं है, नहीं डॉक्टर है। जी, आपने कभी बीएमओ साहब से बात की डॉक्टरों के बारे में? बहुत बार की सर, हमारी कोई सुनाई नहीं है, नहीं किसी ने सुना। हमने बहुत बार बोला कि जहाँ स्टाफ होना चाहिए, कोई स्टाफ नहीं लगा इधर पे। डेंटल डॉक्टर भी चाहिए हमें, एम्बुलेंस भी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारा दूर दराज का इलाका है, लोग जो है परेशान होते हैं, बादर होते हैं, इधर एम्बुलेंस भी होना चाहिए, तो डॉक्टर भी होना चाहिए, डेंटल भी होना चाहिए। लोग हमारे दूर दराज का इलाका है, ये बादर होते हैं नीचे जाके बलावर में। जी, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से या मनोज सिन्हा साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम सर ये करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ धुनौता पंचायत जो है वो एक दूर दराज का इलाका है, इधर हमें बैंक की भी ज़रूरत है, हमें स्कूल की कॉलेज की ज़रूरत है, तहसील की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोग जो गरीब जनता है ये आगे पीछे नहीं जा सकती है जी। हमारे भनोते वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल अनपढ़ हैं। इसलिए हम ये करते हैं डिपार्टमेंट से कि हमारे जहाँ बैंक भी खुलना चाहिए। वो जैसे आपने कॉलेज की बात की, हाँ जी, हमारे लोहाई मल्हार पंचायत या बछेडी मलाड़ हमारे बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, आज से पहले भी और अभी भी, तो बिलौर में। तो आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? आपके यहाँ कॉलेज होना चाहिए? हाँ जी सर, ये हम अपील करते हैं कि यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो बराबर में नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे बच्चे जो हैं गरीब हैं और ना ही वो कर सकते हैं इतना किराया जाने की, उन्हें बहुत परेशानी आती है हमारे लोगों को। जी, हम चाहते हैं कि हमारी ब्लॉक में एक कॉलेज खुलना चाहिए। हम तो चाहते बदनौता में खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ जगह भी बहुत है, सेंटर प्लेस है। जी, तो अभी हम नायब सरपंच साहब से बात करेंगे। सरपंच साहब, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मोहनलाल है, मैं नायब सरपंच हूँ बदनौता का। तो अभी क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, क्या कहना चाहोगे? अब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहोगे या क्या कहना चाहोगे? जैसे सरपंच साहिबा ने कॉलेज के बारे में बताया, मेडिकल सुविधा के बारे में बताया, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, डिग्री कॉलेज के बारे में तो मैं बात यही कहूँगा कि जो पहाड़ी एरिया है, हमारा पहाड़ी तहसील है लोहाई मल्हार, तो ये हमारे डीडीसी कंस्टिट्यूंसी डुगन से लेके गुडूफलाल तक है, तो जो बदनौता जो है पूरी कंस्टिट्यूंसी का कॉमन प्लेस है,
और जहाँ बदनोता की सदियों पहले से कम 50 सालों से डिमांड कर रहा है बदनोता का लोग के यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डिग्री कॉलेज के लिए जो है हमारे बच्चे बहुत दूर दूर सफ़र होते हैं, तो इसलिए बदनोता में डिग्री कॉलेज जरूरी होना चाहिए सर। जी, अभी जो बैंक के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो अभी वो बैंक की आप क्या डिमांड करना चाहते हैं सरकार से? सर यहाँ बदनोता में बैंक ब्रांच बहुत ही ज़रूरी है सर। आप सारे लोग तो जानते हैं वैसे कि कोई भी काम है जो बैंक से रिलेटेड हो गया है, कोई भी है तो अकाउंट के बगैर तो कोई काम नहीं होता है। तो बदनोता से मछेटी तकरीबन 19 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाकर कई बार ऐसा होता है कि बैंक में पैसा नहीं होता है, वो भी हमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें वहाँ रुकना पड़ता है, 2-2 3-3 दिन टूट जाते हैं। इसलिए बदनोता में बैंक का होना सर बहुत लाजमी है। जैसे लोहाई मल्हार, मलाड़, इन लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उन लोगों को भी देखते हुए कि सेंटर प्लेस जहां बनता है वहां होना चाहिए, या कि लाजमी बदनोता में है या मल्हार में है या मछेडी में है? नहीं सर, लाजमी बदनोता में नहीं होना चाहिए सर। हम ये डिमांड करते हैं कि जो मल्हार, मलाड़ और नलेऊ का इलाका है वहाँ भी बैंक ब्रांच होना चाहिए। उन लोगों की भी समस्या, उनका बैंक भी ब्रांच भी कृष्णपुर में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोअर थल और बदनोता और किंडली जो एरिया जाता है, इसके दरमियान जो बैंक ब्रांच बदनोता में भी जरूरी है और मल्हार में भी जरूरी है सर। हम ये डिमांड करते हैं। जी, तो ये थे बदनोता के नायब सरपंच साहब, इन्होंने अपनी बात रखी। अभी बात करेंगे जंगलात के कमेटी चेयरमैन साहब से, उनका क्या कहना है। चेयरमैन साहब। जी सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मीडियम चैनल से, जो कि हमारे दूर दराज बदनोता के इलाके में आकर आपने हम लोगों से जुड़कर शमूलियत की और हमें कुछ आने जाने का रास्ता, जो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए जहाँ पहुँचे हैं। जंगलात हमारी ज़िंदगी है, जंगल की बर्बादी तो हमारी ज़िंदगी की बर्बादी है। जंगल है तो हमारी ज़िंदगी है। बिल्कुल। अच्छा, इधर को लाग गया ज़्यादा, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहना, क्योंकि उर्दू में घट भी जानना, मेरी है डोगरी भाषा। अच्छा, इधर हाँ, ये जड़ी साड़ी कमेटी बनने के बावजूद जो है कुछ 6 महीने तक मैं कुछ थोड़ा अपना प्रोसेस चलाया। इधे बिच एक चीज़ की एक गल की मिकी मुश्किल आई कि 2005 एक्ट ST का प्रूफ होना जरूरी है कि 75 साल जरनल वास्ते रखा गया। इस गल पर मैं पसंद नहीं है। वो इतना साढ़े इतों के साथियों और उस जगह पर रह करते न जिंदा के माल मवेशी चरा करता। अज उदासी फार्म नहीं लाचे, दसो वो लोग कुछ जान, वो लोग सफ़र होए करते न, और उन्हें की उठाइए असी जिस हिसाब करने के कोई भी मुश्किल आती, असी ग्राउंड लेवल जाइए अपनी मीटिंग बुलाने, जाके डिपार्टमेंट जाइए असी कोई किसी किस्म की कोई जनरल मीटिंग उत्थे जाइए लैने गलांदे कि नहीं 75 साल। जेड़े लोग 75 40 to 60 तक उनका रिगार्ट मिले करता या लभे करता, उदे मुताबक वो अपनी डोग की जन छड़िए उगत वास्ते भेजने, और उदा फार्म में लाई सकना या नहीं लाई सकता। इदी भी कोई मिकी अगला राह रस्ता दसना चाहिए कि जिस हिसाब कन्ने वो लोग भी सेट करने या नहीं करने। जी, तो ये थे जंगलात के चेयरमैन साहब। अभी हम बैठी हुई पब्लिक से जानना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, आप बोल सकते हैं, कोई बात करना चाहता है? हाँ सर, हमारी समस्या एक बहुत बड़ी है। हमने काम करवाए हुए तकरीबन हमारे कोई 5 साल हो गए हैं, मगर आज तक हमें वो पेमेंटें नहीं हुए। कौन से गवर्नमेंट का हमें पता नहीं लगता कि जब भी हम काम करवाते हैं तो कहते हैं कि पैसा आ गया है आपका, मगर आज तक हमें आधी पेमेंटें हो गई हैं, कुछ हुई नहीं है। हमारा मॉडल विलेज था, उसका पैसा आया, 2 बार पैसा इन्होंने लफ्स करके भेज दिया, मगर हमें आज तक पेमेंट नहीं हुई। वो दूसरा जो भी काम जो पिछले साल काम हो गया, इस साल उसकी पेमेंट नहीं आएगी, इस साल काम होगा उसकी पेमेंट आ जाएगी। जैसे वो ब्लॉक वालों की तरफ से या वीडियो के थ्रू आया या कौन से महकमे के थ्रू आया? नरेगा है, मॉडल विलेज है,
सब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है, काम भी वहाँ से आते हैं, पैसा भी वहाँ से आता है। हमने काम तो खुद तो नहीं किए, हमें किसी ने कहा तो तभी हमने काम किया। हमारे पास वर्क ऑर्डर पड़े हुए हैं, मगर आज तक 3-4 साल हो गए हमें पेमेंट नहीं हुई है। तो आपने अपने घर से निकालते हैं, बोलते हैं हमारे पैसे दो, हम कहाँ से देंगे। बिल्कुल, जो मजदूर है उसको पैसे की ज़रूरत है तभी वो मजदूरी करेगा। हम पे कमाई करते हैं, अगर उसको ज़रूरत नहीं मिलेगी हम कमाई किस लिए करेंगे, काम किस लिए करेंगे। तो आपने सरपंच साहिबा के नॉलेज में ये बात डाली? सर सरपंच साहिबा ने भी बहुत डीसी तक भी हमने अप्रोच की, मगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि इनकी परेशानियों को देखते हुए इस बात का संज्ञान लें वो कि इनका पैसा जो है वो बिल जो है वो निकाले जाएं, क्योंकि जिन गरीबों ने काम किया, मजदूरों ने, तो उनके भी बच्चे हैं, क्योंकि वो भी खाना मांगते हैं, तो इनको वो तंग करते हैं। तो हम डीसी साहब से फिर गुजारिश करेंगे कि इस बात पर संज्ञान लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हमारी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। और कोई मेरा भाई और कोई बोलना चाहता है? आपकी समस्या कोई, जैसे आपके काम सरपंच साहिबा के मौजूदगी में या नायब सरपंच साहब की मौजूदगी में या कोई मेंबर आपकी सुनवाई नहीं, या आज तक आपके काम कोई रुके, आपकी क्या समस्या है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशि पाल है सर, मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे जेके यू अपडेट बदनौता में आए तो लोगों की समस्या सुनी, इसका मैं बहुत दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। हमारे जहाँ बदनौता में अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं चला था, तो आपके दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी हमारी सबसे ज़्यादा तो समस्या जहाँ है लोगों की पेमेंटें ही है। हमारे कुछ भाइयों ने दूसरा जो बिजली के खंभे लगाए थे, अभी तक उनको पेमेंटें नहीं मिली है। 1 साल हो गया, अभी मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। एक्शन के पास जाते हैं, AWE या JE को फ़ोन करते हैं, नहीं पीछे से गवर्नमेंट नहीं दे रही है, पैसा नहीं मिल रहा है। सौभाग्य में कराया है लोगों ने, सौभाग्य स्कीम है, पता नहीं कैसी स्कीम है, पैसा नहीं मिला लोगों को। उसके बाद हमारे जो जैसे हमारी MG नरेगा की पेमेंट लाइवटी है बदनौता पंचायत की 20 लाख रुपया, कम से कम हमारे लोगों के जो पैसे हैं 16-17 के 17-18 के जो पैसे अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। तो बाकी हमारी पंचायत में जो 40 FC का पैसा है, जहाँ कोई भी नई पंचायत जो काम हुए वो तो पेमेंटें हो रही हैं, जो पिछला पैसा है वो नहीं मिल रहा है। आगे काम करवा देते हैं, गवर्नमेंट बोलती है जल्दी करो काम, जल्दी करो काम, उनको पैसा मिल जाता है। जो पिछले बेचारे लोगों ने काम किए हैं, नरेगा में दिहाड़ियाँ लगाई है, खच्चरें लगाई है, जेब से पैसा खर्चा है, हमने सीमेंट वगैरह लाया है, बजरा लगाया है, वहाँ पर गरीब बेचारे वो तो भीख मांगने के लायक हो चुके हैं जिन्होंने काम करवाया है। अपनी ज़मीनें बेचने पर आ गए हैं, लोग खच्चरों वाले तंग कर रहे हैं। उधर गाड़ियों में फेरे लगाए, हमने ब्लावर से सीमेंट लाया है, उसके अभी तक हमने पैसे 17 हज़ार रुपया ट्रैक्टर वाले का देना है, वो पीछे पड़े हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारा यही अपील है गवर्नर साहब या DC साहब से, ये हमारी सबसे पहले लाइवटी का मसला हल करो। गवर्नमेंट से भी हमारी यही अपील है। अब देखो हमारी इलेक्शन भी आने वाली है, तो नुमाइंदे भी आएंगे, हम यही गुहार लगाएंगे पहले हमारी पेमेंट दो, हम तभी वोट डालेंगे, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। जी, वैसे तो इन भाई साहब ने जो परेशानी सुनाई, तो आने वाले समय में तो फिर कोई मज़दूर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि इन बेचारों का क्या कसूर है जिन्होंने टाइम से काम किया और उनको अभी तक पेमेंट से महरूम रहना पड़ रहा है। एक और हमारा मसला है, 4-5 हौद बने हैं हमारे, अभी तक उनमें कोई पाइपें नहीं लगी है। 3 साल हो गया उनको काम करवाए हुए, अभी उसमें पानी नहीं डाला गया है। वो हौद वैसे के वैसे हैं। बोलते हैं डिपार्टमेंट के पास, वो बोलते हैं अभी पाइपे का आपका टंडल होने वाला है। टंडल कहाँ, वो हौद भी फट गए, सूखे पड़े उगे हुए, उसमें पानी नहीं है। पता नहीं कैसे है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है, जहाँ पैसा नहीं आता है, इधर लोगों को गुमराह किया जाता है। ये इसमें अभी पैसा आने वाला है, पेमेंटें मिल जाएगी आपको। पेमेंटें कहाँ से, 1.5-2 साल हौद बड़े उगे हो गए,
वो फटने को तैयार हैं, उसमें पानी तक नहीं है वहाँ पर। कोई ये किसी के पास एक्शन जेई के पास है, देखो हमको भी नहीं मिली है पेमेंट, आपको कहाँ से दें, वो ऐसे बोलते हैं। नहीं, जैसे आप एक्शन या मतलब जेई साहब को कहते हैं कि हमें पैसा दो, बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला, क्या उनको पेमेंट गवर्नमेंट रोक के रखी हुई है? उनकी तो नहीं रखी होगी, वो पैसा आपका है, आपको ही मिलना चाहिए। अगर उनकी तनख्वाह रुकी हुई है तो इसका मतलब वो फिर काम नहीं सही करते हैं, तभी उनकी पेमेंट रोकी जाएगी। उसमें आपका क्या दोष है कि उनके पास पैसा नहीं है? उसमें आपने उनसे बात नहीं की? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ये पीछे से नहीं पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, हम कैसे पेमेंट करें। तो क्या मनोज सिन्हा साहब से क्या गुजारिश करोगे आपके वाकई में पैसा नहीं आ रहा है या कि ऐसे झूठी तसल्ली दे रहे हैं ये आपको? अब हमारे को इसके बारे में हमारे को कोई पता नहीं है, जो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम तो डीसी तक बात पहुंचा रहे हैं, डीसी से भी बात हुई थी हमारी, जो हमारी इतनी लाइबिलिटी है, जहाँ इतने हौद के पैसे नहीं हैं, जहाँ वो हमारे बिजली के खंभे के पैसे, उन्होंने बोला हम जल्दी आपकी पेमेंट ओके कर देंगे जब भी पैसा आएगा। अब गवर्नर साहब से हमारी यही विनती है, जितना भी पैसा है पिछला लाइबिलिटी जो है लोगों को मिलना चाहिए। जी, और कुछ कहना चाहते हो? नहीं, धन्यवाद। तो ये थे हमारे नुमाइंदे यहाँ के लोकल, इन्होंने अपनी परेशानी सुनाई। से हम बात करेंगे कि क्या परेशानी है उनकी। धन्यवाद करता हूँ मैं आपका कि हमारी पंचायत बदनौता लोहाई मल्हार में पहली बार आप जहाँ पे पहुँचे और हमारी समस्या को दूर दराज तक पहुँचाएंगे। बाकी सब ठीक है, काम भी ठीक चल रहे हैं और हॉस्पिटल में भी थोड़ी परेशानी है, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है क्योंकि बलाबर जहाँ से बहुत दूर है। तो जो बेचारे बीमार या किसी किस्म की भी परेशानी आती है तो उनको कम से कम 24 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है। और बिजली का मसला है हमारा, तो बदनौता में देखो जहाँ पे कई जगह पे ऐसी हैं कि 25% यहाँ पे लाइट जो है चल रही है और 75% मतलब चल रही है, 25% नहीं चल रही है क्योंकि यहाँ बदनौता में प्रॉपर बदनौता में जहाँ पे भी लाइट जो है वो मतलब पेड़ के ऊपर जो है तारें लगाई हुई हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा मसला ये है हमारा कि बदनौता के दो तीन वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। जैसे आपने बताया कि पेड़ों के ऊपर से तारें मतलब लगाई गई हैं, तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उस पेड़ के साथ कोई माल मवेशी या कोई बच्चा भी अगर उसके साथ लग जाए होगा तो होगा। जब वहाँ पे जब किसी किस्म का करंट बजेगा तो वो तो होगा, माल मवेशी या बच्चे वगैरह कोई हर वक्त कोई किसी का पहरादार तो नहीं बनेगा। और इसके साथ जो 3-4 वार्ड ऐसे हैं हमारे बदनौता पंचायत के, वहाँ पे लाइट आधी लगी है, कई जगह पे पोल खड़े किए हैं और कई जगह पे बेचारे ऐसे हैं नई मिट्टी का तेल कुछ भी नहीं है जहाँ पे। तो जो 2-3 वार्ड हमारे बदनौता पंचायत में ऐसे हैं ना कि वहाँ पे लाइट का नामो निशान नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब तो कहते हैं डिजिटल इंडिया है, तो आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हो प्रधानमंत्री साहब को कि अभी तक तो ऐसे एरिया भी हैं जहां लाइट से महरूम है जनता? जी सर, तो इसमें तो हम जो महकमे के हैं हम तो उनके साथ बात करते हैं, तो वो बोलते हैं बस 2 महीने के 1 महीने के अंदर आपके पोल आ जाएंगे, तार आ जाएगी तो आपकी बिजली लग जाएगी। तो 3-4 साल हो गए हैं अभी वो वहाँ पे पोल पाल भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। तो हम यही करते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि जो इलाके बचे हैं उनको भी लाइट दी जाए और जहाँ पे खंबे नहीं हैं वो तार जो है वो पेड़ के ऊपर लगाई हुई है, वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जी, ये थे सुजा के पंच साहिबा, इन्होंने अपनी बात रखी वार्ड नंबर 6 के। अभी हम सरपंच साहिबा से रूबरू होते हैं, लाइट के बारे में इनका क्या कहना। सरपंच साहिबा। हाँ जी, ये बात मेंबर ने सही कही कि यहाँ पे लाइट, हमने बहुत बार फोरमैन से भी बात की
कि हमारे यहाँ बहुत से पोल जो हैं वो नहीं है। वो बोलते हैं कि आ जाएंगे, दे देंगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। इसी तरीके से पानी की समस्या हमारे बदनौत में समस्या बहुत है। ना पोल है ना तार है। लोग हमारे पास आते हैं, हमारे घर में तो लाइट है नहीं। हम डिपार्टमेंट से यही वो करते हैं कि हमारे बदनौते के लिए पोल भी दिए जाएं और तार भी दी जाए। और पानी का मसला भी यही है, वो लगा देते हैं, बिल भेज देते हैं लोगों को। गरीब जनता लाइट नहीं जगती है तो बिल क्या किसका देना उनको। जैसे जिन्होंने फार्म भरे हैं उनके घर में लाइट नहीं है और बिल आ जाते हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि एक किसी गरीब घर में लाइट नहीं है और उसके पास बिल आ जाए? तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से ये कहते हैं कि वो बेचारे बिल तो देंगे, लाइट लगना जरूरी है उनका। किराया तो शायद हो सकता है कि वो माफ़ किया होगा, लेकिन उनके घर लाइट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पोल तार की ज़रूरत है वो भेज दी जाए। जी, ये थे हमारे बधनौता के सरपंच साहिबा जिन्होंने बिजली के बारे में अपनी बात रखी। तो अभी दीजिए इजाज़त। मैं कैमरामैन जाहिद फजल भट्ट के साथ अब्दुल हमीद, शुक्रिया।